गुड इवनिंग मेरे साथियों, मेरे बच्चों, स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में। भाई साहब आज है लेक्चर नंबर 35 तुगलक वंश का पार्ट तीसरा एवं ये अंतिम पार्ट है भाई साहब। और याद कर लेना अब ज्यादा दिल्ली सल्तनत बची नहीं है, क्योंकि भाई साहब आज तुगलक समाप्त हो जाएगा, कल सैयद समाप्त हो जाएगा। और आज बताते हैं आपको बहुत ही बड़ा दिन है भाई साहब, जबरदस्त तुगलक वंश को हम लोग पढ़ेंगे। कल मोहम्मद बिन तुगलक पूरा पढ़ लिए थे, खुरासान अभियान जान गए भाई साहब, सांकेतिक मुद्रा जान गए, हर एक चीज पता चल गई थी। आज तुगलक वंश में एक धमाकेदार एंट्री करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में, और फिरोज तुगलक के बाद बिल्कुल लास्ट में जो अंतिम शासक बचेगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस प्रकार तुगलक वंश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो साथियों फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फेंक दो अपने अपने पूरे ग्रुप में, हर जगह फैला दो। चलिए जल्दी से भाई साहब, गुड इवनिंग कंचन, सुरभि, दीपांशु, आशा चौधरी, किरोधर, बाबू सिंह, ऑफिशियल स्मृति पटेल, विकास, नाभामिता, आशा चौधरी, सुरभि पटेल, विनीत अंबेडकर, रॉकी मनीष, विकास चौधरी, रोसी रतन, सरिता, गुड्डू, कंचन। चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग मेरे बच्चा, बहुत प्यारा। कोई नमस्ते वाले उन्नाव सर जी, नमस्ते बच्चा। चलो सौरव गुप्ता, नालंदा, विकास चौधरी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार, राधे राधे। भाई साहब वीडियो को जल्दी से शेयर करो तो मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। फिर एक धमाकेदार भाई साहब सेक्शन होने जा रहा है, सेशन, ठीक है। राजस्थान के जयपुर से प्रणाम बेटा, खुश रहो, राजगीर की धरती से। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 तो है ये तुगलक वंश का, लेक्चर नंबर 35 यहां पे लगा लो। तुगलक वंश, तुगलक वंश, मजा आ जाएगा तुगलक वंश तुमको पढ़ के। और ये तुगलक वंश जो है वो कौन सा है, पार्ट 3, मतलब पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब कल हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, पूरा का पूरा हमने आपको कवर करा दिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो किससे बात करेंगे, तो याद रखिएगा वो हम लोग बात करने वाले किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे पहला शासक आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका मैंने नाम रख दिया था जीटी, और फिर उसके बाद बैठा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब आज जो बैठेगा वो बैठेगा फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते पेपर में फिरोज तुगलक के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं फिरोज तुगलक के बारे में, 1351 में मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो भाई साहब 1351 में ही फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठ गया, और कब से कब तक रहा, तो 1351 से 1388 तक फिरोज तुगलक गद्दी संभाल लेता है दिल्ली सल्तनत की। याद कर लेना, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर यहीं पे बात समझना, फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, ठीक। अब बात आती है कि फिरोज तुगलक था कौन आखिरकार, तो आप लोग जो पढ़ के आए हो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की बात, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन, फिरोज तुगलक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि फिरोज तुगलक कौन था आखिरकार, तो फिरोज तुगलक भाई साहब कौन था, तो याद कर लेना मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्लियर है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जिसका क्या नाम है, फिरोज तुगलक। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल जबरदस्त। हरिमोहन राव, बिल्कुल। चलो ऑफिशियल स्मृति पटेल, फ्रेंड जब तक सर नहीं आ रहे प्लीज तब तक लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा आपका चैनल हमें बता दो, हम डायरेक्ट प्रमोट कर दें, कमेंट क्यों कर रही हैं आप, ठीक है। अभिषेक, कृष्णा, पूजा, बिल्ले भी हैं, गजब, जीवन शर्मा। चलो हाँ फटाफट लोग शेयर करो यार, मजा आएगा, ठीक है। मजा अगर तुम्हें आना है, आज पढ़ना है जबरदस्त,
तो भाई साहब शेयर करना तुम्हारा फर्ज बनता है, इतना याद कर लेना। अब बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। फिरोज तुगलक के पिता का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था? तो फिरोज तुगलक के पिता का जो नाम था उसका नाम था रजब। क्या नाम था? रजब। और आपको पता होगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है यहां पर तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक का क्या नाम है भाई साहब? तो इसके संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, मतलब जीटी जिसको कहते हैं। तो आप इतनी बात तो क्लियर हो गई, फिरोज तुगलक के पिताजी रजब और जीटी दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। तभी तो भाई साहब पता चला कि जीटी और रजब भाई, इनका बेटा निकला फिरोज तुगलक और इनका बेटा निकला मोहम्मद बिन तुगलक। तभी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, हाँ, शेयर कर दो भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। निर्मला राणा, गुड्डू, गोविंद, जबरदस्त। लाइक अगर जिसने नहीं किया, लाइक अगर कोई कमी कर रहे हो तो ये मान लो हमसे डायरेक्ट दुश्मनी वो निभाने वाला है, इतना मान चलना। ठीक, अब बात समझना। फिरोज तुगलक का इतनी बात तो समझ में आ गई होगा हर बच्चे को। अब इसका होता है राज्याभिषेक। क्या होता है? राज्य अभिषेक, मतलब ये सिंहासन पर बैठता है तो भाई साहब इसका राज्याभिषेक होगा। अब याद कर लेना, जो इसका राज्याभिषेक होता है वो 2 बार होता, तो इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है, पहला जो राज्याभिषेक हुआ वो कहां पर हुआ? जहां पर भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? तो थट्टा नामक स्थान पर, थट्टा नामक स्थान पे। और थट्टा कहां पड़ता था? थट्टा पड़ता था सिंध वाले क्षेत्र, पाकिस्तान के क्षेत्र में। फिर जब ये वहां से दिल्ली आता है वापस, भाई साहब ये इसका पुनः राज्याभिषेक होता है। तो दूसरी बार इसका राज्याभिषेक कहां होता है? दिल्ली में होता है। तो इस प्रकार तुम्हें पता चल गया कि पहली बार इसका राज्याभिषेक कहां हुआ? सिंध वाले क्षेत्र थट्टा नामक स्थान पे। दूसरी बार कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। तो इस प्रकार पता चल गया दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो यहां पे आप लिख सकते हो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। क्या नाम है? फिरोज तुगलक, 2 बार हुआ। तो एक पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया हमें। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ और नाम पता चल गया फिरोज तुगलक, मतलब एप्टी। एप्टी मतलब फिरोज तुगलक। पहली बार कहां हुआ? थट्टा नामक स्थान पे हुआ जो सिंध में पड़ता है। दूसरी बार कहां हुआ? तो दूसरी बार भाई साहब हुआ कहां पे? दिल्ली में। तो इतनी बात बड़े प्यार से, बड़े दिमाग में अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है? हरिमोहन रावत कह रहे हैं आज तो टाइम बहुत लग गया, रगला आज क्लास नहीं होगी। अबे पागल, कबाब आ रहा है क्या? हा? कि सपने में बोल रहा है तू? क्लास चल रही है, मैं तेरे सामने प्रकट हूं और तू भी बोल रहा है, सब प्रतीत करवा रहा है कि जैसे मैं मर गया हूं, क्लास नहीं होगी। अरे भाई साहब, अभी बीच में मीडिया वालों ने तो मुकेश खन्ना को भी मार डाला था, जो हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट शक्तिमान गंगाधर, सबका एक प्रकार से क्या किया था? सबका एक प्रकार से एक्ट किया था। छोटे में दूरदर्शन चैनल पे, DD1 पे हम लोग देखते थे, DD नेशनल पे, उनकी तो मृत्यु तक का दिखा दी और आखिरकार मृत्यु हुई थी उनकी बहन की। भाई साहब, अगर किसी की बहन मर गई, क्या उसके भाई को मार डालोगे? इतनी तो बड़ी वाली अपनी मीडिया हो गई है, क्या कहोगे? उसी प्रकार तुम कह रहे हो मैं प्रकट हूं, तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, साक्षात दर्शन दे रहा हूं, तब भी बोल रहे हो आज क्लास नहीं होगी लग रहा। तभी तो कह रहा हूं कबाब आ रहा है कि सपने में तू देख रहा भाई। चलो थोड़ा सा तो दिमाग लगा। देखो, फिनिक्स एकेडमी मतलब सरकारी नौकरी। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव के नाम से जानी जाती है। उन्नाव, ये मान लो उन्नाव का ब्रांड है फिनिक्स एकेडमी।
अगर अब भी तुम ना पढ़ पाए ना, बेकार है। और जितने उन्नाव के स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट करके बता दें यहां पर कितने बच्चे उन्नाव के हैं। अगर तुम लोग फिनिक्स एकेडमी को उन्नाव को ना बढ़ा पाए, लानत है तुम पे। भाई साहब पसीना बहाते हम लोग, हम मास्टर फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं सिर्फ एक उन्नाव जनपद में नाम करने के लिए कि प्रतियोगी क्षेत्र में एक जनपद का नाम जाना जाए। लेकिन तुम लोग केवल अपनी प्रतिष्ठा पे हमेशा ध्यान देते रहना। अगर राघव सर की वीडियो शेयर कर देंगे, फिनिक्स एकेडमी वीडियो शेयर कर देंगे, तो दूसरी कोचिंग में अगर पढ़ रहे होगे तो उसकी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। गुरु मां भी थी, गुरु हम भी हैं, गुरु अन्य भी हैं। सभी गुरुओं का सम्मान करो, लेकिन सभी गुरुओं का भी बराबर आप साथ दो। समझ रहे हो? चलिए, पार्थ स्टडी, ऋषभ तिवारी। ऋषभ आप बेटा बांगरमऊ से, क्या बात है, बड़ी खुशी मिलती है, गजब। चंदेरी से भी हम, अच्छा उन्नाव से कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। सागर कुमार बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ दीपांशु तिवारी आप उन्नाव से, बहुत बढ़िया बेटा, खुशी मिलती है, जबरदस्त। मुझे देखो सब जगह से प्यार है, चाहे उन्नाव हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह से सारे प्यारे बच्चे हमारे। बस प्रश्न इस चीज का था कि हमारी जन्मभूमि से कौन है। भाई साहब ये मान लो कि यहां पर वो कंटेंट मिल जाएगा जो तुम अभी तक यूट्यूब में केवल सर्च मार के बैठे थे, पढ़ते थे, तुगलक वंश पढ़े थे टाइम पास करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन अब तुम पढ़ोगे एक लेवल की पढ़ाई, एक ये मान लो कि तुम्हारा यहां से कैरियर बदलने वाला है, ऐसा मान के चलना। इसीलिए कहते भाई साहब, पुष्पेंद्र आप भी उन्नाव से, क्या बात है बेटा, बड़ी खुशी मिलती है। अंशिका आप भी हैं, बहुत बढ़िया। नैनसू, चलिए ये बच्चे हमको लग रहा है, हम तो सोच रहे धरती से इधर उधर चले गए हैं कहीं। मुकेश ये तो कमेंट ही नहीं करते थे, आज हमने पूछा तो कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई अपने अपना परिचय देते रहा करो, हम जैसे रोज आके दिखा देते हैं कोरोना में है हम, ठीक है। चलो आगे, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। आप बात समझना, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक पता चल गया, कौन, जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। अब यहीं पे एक प्रश्न और आता है, पता वो प्रश्न प्यारा सा क्या है? वो प्रश्न प्यारा सा ये है कि भाई साहब कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, मतलब ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है भाई साहब जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, ठीक है, जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? तो उसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। अब बात आती है कि फिरोज तुगलक ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या था? तो याद कर लेना भाई साहब, उसका नाम था फतुवत फिरोज शाही। फतुवत फिरोज शाही। ये यूपीपीसीएस भी प्रश्न पूछ चुका है, फतुवत फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, किस दिल्ली सल्तनत के शासक की आत्मकथा है? तो आराम से बता सकते हो किसकी है भाई साहब, फिरोज तुगलक की है। और सभी बच्चों को बताना चाहते हैं, जो बच्चे यूपी में रहते हैं, यूपी के एग्जाम देना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं भाई साहब, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन बोर्ड द्वारा पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 21 जून तक अंतिम डेट है, भर देना और एक बार हमारी क्लास पढ़ लेना, आग ना लगा के छोड़ के बताना भाई। 5-5 नंबर वहां से पक्का करके दिलाऊंगा, 5-5 नंबर याद कर लेना। 5 नंबर का मतलब समझता है, 5 नंबर इतिहास से, 5 नंबर ज्योग्राफी से, 5 नंबर पॉलिटी से, 5 नंबर इकोनॉमिक्स से, 5 नंबर साइंस से, 10 नंबर स्टैटिक जीके से, 10 नंबर करंट वा से। भाई साहब 100 नंबर में करीब 70 नंबर केवल जीएस से कवर होते हैं, सिर्फ जीएस से कवर होंगे 70 नंबर, याद कर लेना। और विश्वास करना अपने मास्टर पर भाई साहब, अगर तो हमसे जीएस पढ़ते हो। और जो बच्चे त्रिशूल बैच में जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, आज अंतिम डेट है, जो फीस थी उससे 300 रुपया कम पड़ रही है। आज जो आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाता है उस पर आप बात कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन हो सकते हो त्रिशूल बैच में। आज अंतिम दिन है, याद कर लेना। इसीलिए सबसे कहते हैं भाई साहब कि आप लोग पेट जो लेखपाल वेखपाल बनना चाहता है यूपी में,
वो बस पेट पे फोकस कर ले और पेट पे कुछ नहीं करना, केवल हमारी क्लासे आप पढ़ लो बस, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। पेट वेट तो बहुत छोटी चीज है भाई साहब, उससे बड़ी चीज अभी तक बनी ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी, सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रही है ना। जबरदस्त, क्या बात है भाई साहब, मजेदार। हाँ बहुत बढ़िया, आगे भैया देखो, बहुत जबरदस्त। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले ले मेरे बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन सा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी लिख दी, अपने जीवन के बारे में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम था फतुवत फिरोज शाही, फतुवत फिरोज शाही, और उस बादशाह का नाम, उस सुल्तान का नाम था फिरोज तुगलक। याद कर लेना, फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का, जिसने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा था। दो पुस्तकें वो बताई थी, एक बताई थी फतवा सलातीन इसामी की थी, और एक बताई थी खजाइनुल फतू अमीर खुसरो की। जाके देखो, जाके अलाउद्दीन खिलजी वाले चैप्टर में, ना देखे हो तो। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। सोनू कुमार, आपका जिला छपरा बिहार का भी नाम ले लिया। ठीक है, अरे दरोगा का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, जय जौन दरोगा बनो तुम। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो लाइक में कमी कर रहे हो, आज कुछ चोरी हो रही है और यह चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, याद कर लेना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, हो गया स्क्रीनशॉट, गजब। चलो इतनी बात समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब है, जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिशें मत करो, जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिशें मत करो, बस इतनी ख्वाहिश रखो जो तुम्हारा अगला कदम पड़े, अगला कदम पड़े वो पीछे वाले कदम से क्या हो, पीछे वाले कदम से अच्छा हो, पीछे वाले कदम से बेहतरीन हो। बस इतना ख्वाहिश कर लो अपने जीवन में, और कुछ ना करो भाई साहब, और इससे ज्यादा तुम कुछ ना करो, इससे ज्यादा कुछ तुम कुछ करोगे भाई साहब बात दुखी रहोगे। चलो बात करते हैं आगे की तरफ, क्लियर है फिरोज तुगलक के बारे में। चलो हेडिंग लगाओ फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक का इतना बात समझ में आ गया। फिरोज तुगलक का आगे समझे बच्चा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भाई साहब जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, सारी बातें पता चल गई होंगी। ठीक है, अब बात समझना, फिरोज तुगलक के बारे में पहला पॉइंट बहुत बढ़िया आता, क्या आता है, सैन्य अभियान में असफल। तो पेपर में प्रश्न आता है भाई साहब कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान का शासक था जो अपने जितने भी सैन्य अभियान किए सब में क्या हो गया, असफल हो गया। और वहीं अलाउद्दीन खिलजी को देख लो, सैन्य अभियान ताबड़तोड़ कर रहा था, सेना को स्थायी तरीके से रख दिया था, और असफल होने के पीछे रीजन था, असफल होने के पीछे रीजन था। क्या रीजन था, बात समझना, असफल होने के पीछे रीजन था इसने सैनिकों को वेतन देना बंद कर दिया, इसने सैनिकों को वेतन देना ही बंद कर दिया। वेतन की जगह ये क्या कहने लगा सैनिकों से कि आप क्या ले लो, तो भाई साहब वेतन की जगह ये क्या देने लगा सैनिकों को, याद कर लेना, सैनिकों को जागीर देने लगा। और याद कर लेना, जागीर जो प्रेजेंट टाइम में जागीर बोलते हो तो वही जागीर दिल्ली सल्तनत के समय पता क्या कहलाती थी, वही जागीर को उस समय कहा जाता था क्या, वजह। वही जागीर को कहा जाता था क्या, वजह। कहते नहीं हो भाई साहब नाराज होने की वजह तो बता दो, नाराज होने की वजह तो बता दो, मतलब कारण तो बता दो। तो वजह जो शब्द प्रयोग करते हो उसका भी इतिहास में एक उल्लेख है, उसका भी इतिहास में एक उल्लेख है। उल्लेख यह है कि दिल्ली सल्तनत में जो जागीरें होती थी उसको कहते थे वजह, और इन वजह को जो रखता था उसका मालिक क्या कहलाता था, तो आपको पता होना चाहिए, वजहदार। वजहदार, क्लियर है। इतनी बात
फिर समझ में आ गई होगी। हमने पहला पॉइंट बताया कि भाई साहब सैन्य अभियान में ये क्या हो गया, असफल हो गया। असफल क्यों हो गया? सबसे पहला रीजन कि इसने सैनिकों का वेतन बंद कर दिया, उसने उनको जागीरें देना प्रदान कर दी, और जो जागीरें देना प्रदान कर दिया तो भाई साहब जागीर को कहा गया उस समय क्या, वजह, और वजह के मालिक क्या, उनका उपभोग करने वाले व्यक्ति को वजहदार बोला गया। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट याद रख लीजिएगा, असफल होने का दूसरा पॉइंट क्या था भाई साहब, जो सैनिक होते थे ना, जैसे मान लो हम सैनिक हैं, युद्ध हुआ तो हम ही जाएंगे, लेकिन इसने अपने यहां सैनिकों से क्या कह दिया, अगर तुम्हारा आज जो है आने का मन नहीं है युद्ध में, तो तुम अपनी जगह, सैनिक से कह दिया कि अपनी जगह तुम किसी को भी भेज दो, मतलब अपना प्रतिनिधि भेज दो, अपने भाई को भेज दो, अपने दोस्त को भेज दो, अपने पिताजी को भेज दो। कहने का मतलब बस संख्या दिखनी चाहिए, संख्या दिखनी चाहिए सैनिकों की। यह मैटर नहीं करता कि तुम लड़ कितना अच्छा लेते हो, यह मैटर नहीं करता, ठीक है, याद कर लेना, ये मैटर नहीं करता कि भाई साहब लड़ कितना अच्छा लेते हो। तो दूसरी वजह ये थी, अब सिंपल सी बात है, जब सैनिक भैया जो गोली चला लेवत है, और गोली चलावे वाले जगह तुम गुलहर चलाए वाले का आदमी भेज दो, ईंटा फेंके वाले भेज दो, तो भैया युद्ध कहां हो, युद्ध तो बर्बाद हुई बे करी, हरियो तो हुई है, सैनिक अभियान असफल तो हुई बे करी है। तो मेन रीजन तुमको इतने प्रश्न समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? जागीर का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते इतनी बातें बिल्कुल दिमाग में घूम रही होंगी, बिल्कुल का याद हो गया होगा, है ना। चल बहुत बढ़िया। फिर अब देखो भाई साहब, इसकी उपाधि क्या थी, टाइटल, इसकी टाइटल जो थी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। उसका नाम था कासिम अमीर उल मोमिनीन, कासिम अमीर उल मोमिनीन। ये भाई साहब क्या थी, उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? फिरोज तुगलक की थी। फिरोज तुगलक की उपाधि का नाम था कासिम अमीर उल मोमिनीन, कासिम अमीर उल मोमिनीन। क्लियर है? बिल्कुल एमपी पटवारी भी प्रश्न आएंगे, बिल्कुल भाई साहब। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्लास हो तो रहा यार, तुम लोग कहां सो रहे हैं, सब अंघा रहे हो कहा। बिल्कुल बसंत राज, यूपी में जब लेखपाल के फॉर्म आएंगे तो बिहार के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, लाइक भाई साहब ठोक के रहना, लाइक में तिनको कटौती करो तो मान लो सबका उड़ा फेंक दे हम, लाइक में हमका कटौती बिल्कुल ना चाहिए। चाहे तो हमका कुछ कहो, चाहे तो हमका कुछ कहो भाई साहब, हमका इतने मतलब नहीं, याद रखियो। अब बात समझो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझना, और का कराए नहीं। फिरोज तुगलक ने एक काम किया था, क्या किया था, इसने 24 करों को समाप्त करके 4 कर जारी रखे। और याद करो, जब हमने तुमको कर बताए थे भाई साहब, जब मुस्लिमों के द्वारा लगाए थे उन करों का क्या नाम था, एक था जजिया, एक था जकात, एक था भाई साहब जजिया जकात, एक था खम्स। ये मान लो ऐसे करते भाई साहब, जो पेपर में अभी भी पूछा था, एक था खराज। 4 ऐसे करते। हमने बताया था जजिया किससे लिया जाता था, जो मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा करने वाले लोग कौन होंगे भाई साहब, मुसलमानों को हटा दो, क्योंकि भाई साहब मुस्लिम भाई लोग मूर्ति पूजा करते नहीं, वो लोग कहीं पर भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है, वो अल्लाह को कहीं पर भी मान सकते हैं। अब भाई साहब जो मूर्ति पूजने वाला व्यक्ति होगा तो उससे जजिया लिया जाता था, ठीक, मूर्ति पूजक। अब चाहे मूर्ति पूजक कह लो या कह लो कि गैर मुसलमानों से, लेकिन यह था कि जजिया जो कर था मूर्ति पूजक से तो लिया जाता था, गैर मुसलमानों से भी लिया जाता था, परंतु उसमें ब्राह्मण, महिला तथा बच्चे, इन सबसे जजिया नहीं लिया जाता था। लेकिन प्रश्न एक तैयार होता है, जो परीक्षा में एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, कब बच्चा फंस जाए हमारे जाल में। तो भैया वो प्रश्न अब का है ना कि भाई साहब
एग्जामिनर बैठा है, पूछेगा तीन बिल्कुल तन्ना है कि भैया पूछबे अपनी प्रश्न बच्चन को उड़ा फेंक देबे। तो हमू बता रहे हमू बिल्कुल तुमका पढ़ावे मूड मान कि पेपर में प्रश्न आता कौन सा ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर स्टार्ट कर दिया। तो ब्राह्मणों पर स्टार्ट करने वाला जजिया कौन शासक है? भाई साहब फिरोज तुगलक है। एग्जामिनर कैसी तैसी भाई साहब, जब अब तो हमते पढ़ लो कोई एग्जामिनर काम नहीं करेंगे ये मान लो, ठीक है। चलो बिल्कुल भाई साहब जजिया जो है ब्राह्मणों पर भी लग गया। और ये किस सुल्तान ने लगाया? तो ये लगाया भाई साहब फिरोज तुगलक ने। पहले जो था जजिया जो था सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण बच्चे महिलाओं से छूट थी। लेकिन इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी ठोक दिया, ये गलत किया। और जकात के बारे में जानते ही हो, धार्मिक कर है ये भी, ये मुसलमानों पर लगता था जकात। और खम्स युद्ध में लूटा हुआ धन था। जिनको ना पता हो पुरानी वीडियो जाके देख लेना, हमसे ना कहना कि हमें आया नहीं, बहुत मारेंगे हम खींच के, ठीक है। खराज का हमने बताया था अच्छे से, एक प्रकार से भूमि कर था। और खराज में जो मुसलमान होते थे, जो मुसलमान खराज की जगह जो कर देते थे उसको उस्र के नाम से जानते थे, उस्र। और उस्र वाला जो कर होते थे भाई साहब वो उपज का आधा भाग देना पड़ता था। तो ये एक प्रश्न यहां पे ये रट लो कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान किसे कहते हैं? तो ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक को कहते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी, दिमाग में बिल्कुल फीड हो गया होगा, ताबड़ तोड़ अति कर रहा होगा। अब हम तुमसे कहना चाहते वीडियो को शेयर कर दो, नहीं मजा नहीं आया कि पहले बता दे रहे हैं, समझ लो। लाइक शेयर में तिनको कटौती करो, तुरंत लड़ाई है मातुमा। 1% भाई साहब बोल अपना, ये मान लो। काजल राज लाइफ में पहली बार ऐसा पढ़े भाई साहब, बता तो रहे जीएस में तुमको हिलने तक नहीं देंगे, कोई एग्जामिनर तुमको नहीं बिगाड़ सकता। और उतना पढ़ाएंगे जितना एग्जामिनर सोच के बैठा है, ना उससे ज्यादा पढ़ेबे ना कम पढ़ेबे। ज्यादा पढ़ा देवे हजम ना हुई, कम पढ़ा देवे तुम फेल हो जियो, हमका जो बर्दाश्त ना हुई। इनके पीछे की रेन तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारी जिंदगी बना देवे। सही बता रहे हैं भाई साहब, जीएस में तो तुम्हारा कोई बाल बांका ना कि पिए, शर्त लगा रहे हैं। अगर तुम हमारा सपोर्ट कर दी तो एक बार इतनी बात समझ में आ गई। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते आगे की तरफ। अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो मामला बनी ना, समझ लो। स्क्रीनशॉट ले हो ना तो मामला बनी ना, तो इसीलिए कह रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करिए आगे की तरफ, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। जबरदस्त भाई साहब, वीडियो को जितना उन्नाव का बच्चा है, अगर ये मान लो अगर अभी भी किसी को पता नहीं चला कि फिनिक्स नाम की भी कोई चीज है जो घर बैठे सुविधा दे रही है, सबको पढ़ा रही है, अगर ये सारा असर गलती तुम्हारी होगी, उन्नाव के बच्चे खासकर। अगर कहीं तुम मिल गए हो तो सही बता रहे हैं, हमारे तुम्हारे सामने तो लड़ाई हुई जी, इनके पीछे कह रहे हैं। अबे तुम सुधार लो अपने आप का, जितना ज्यादा तुम शेयर कर सको शेयर कर सको भाई साहब। तुम अगर दिल से हमें गुरु माने हो तो बस अपना जहां तक तुम्हारा प्रभुत्व हो उन्नाव में हर जगह फैला दो, बस हर जगह फैला दो भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ मजा आ रहा है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, दिल खुश कर देते हो तुम लोग तो। बस इसी तरह तो पढ़ना है भाई साहब। जीएस तुमका हम ही पढ़ेबे, कलेक्टर तुमका हम ही बनेबे, कौन न बनाई, ठीक। क्लास भाई साहब शाम का 7 बजे चालू होती। देखो जब जितना पसीना गिरे चाहे हम भीग जाए, लेकिन तुमका पढ़ाओ ना छोड़बे, जो हमारा तुमसे वादा है। फिर आगे बात समझो, अब बात करबे आगे की तरफ, फिर लगा लो फिरोज तुगलक। जितना हो पूरा डाटा देते भाई साहब, कुछ चुरा के नहीं रखते हम। भगवान हमका दीन, हमारा मास्टर हमका दीन हुई है भाई साहब, हम तुमका देबे, साफ सीधी बात। और इतने ज्यादा देबे कम न देबे, हम सारे अपने गुरुओं का सम्मान करते, तुम अपने गुरु का सम्मान करो। फिर बात समझ लो, फिरोज तुगलक को क्या करना है? फिरोज तुगलक सबसे बड़ा काम करना है कि भाई साहब इसने मुस्लिमों को हज यात्रा पर राजकीय खर्च पर भेजा। राजकीय खर्च का मतलब पता? राजकीय खर्च का मतलब हुआ सरकार पैसा लगाई है। राजकीय खर्च मतलब पता? सरकार पैसा लगाएगी।
तो इसने मुस्लिमों को भाई साहब हज यात्रा पर राजकीय खर्च पर भेजा। कहने का मतलब है हज यात्रा पर तुम जैसे जाओ तो भाई साहब तुम जब जाइयो तो पैसा लगी बहुत ज्यादा, लेकिन फिरोज तुगलक के समय जो राहे अपन जाके मम्मी पापा पूछ लो या कहूत पूछ लो कि मम्मी हम रहन का फिरोज तुगलक के समय या कहूत पूछ लो कि भैया हम फ्री करना है हज यात्रा करें, ठीक तो याद कर लेना फिरोज नाम एक बढ़िया था कि हज यात्रा पर फ्री भेज देता था। फा से फ्री और फा से फिरोज, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो हज यात्रा पर फ्री लोगों को भेजता था, सरकारी खर्चे पर भेजता था। उस व्यक्ति का नाम था भाई साहब फिरोज तुगलक। क्लियर है? जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अबे सुजेत पगला हो गला हुआ, कह रहा गुड आफ्टरनून। अरे भी बच्चा, हमका लगता है एक के घर में जो है सूरज भाई भगवान निकले हुए और दोपहरिया लग रहा हुई है ना। चलो फिर बात समझना भाई साहब। फिर इसने खुद को खलीफा का नायाब कहा। नायाब का मतलब डिप्टी या उत्तराधिकारी कह सकते हो। किस दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायाब कहा? तो भाई साहब दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने खुद को खलीफा का नायाब मतलब डिप्टी बता दिया, भाई साहब वो व्यक्ति फिरोज तुगलक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजेदार। इतनी बात उम्मीद करते क्लियर हो गई होगी। फिर बात समझना भाई साहब, इसने एक विभाग बना दिया। वो कौन सा विभाग था? दीवाने खैरात। कहते नहीं हो जब तुम किसी को कहीं दोस्त आवा पार्टी वार्टी करे चले गए हो, भाई साहब क्या होता है कि भैया पार्टी पैसा को दे, खा पी तो लीनो, और जब तुम खा लीनो तो पैसा ना दीनो, तो पता क्या हुई, कहीं खैरात में खा गए हो तो खैरात का मतलब क्या? फ्री। खैरात का मतलब क्या? फ्री। और याद कर लेना दीवाने खैरात एक विभाग बनाया इसने, दीवाने खैरात। और यह विभाग क्यों बनाया भाई साहब? मुफ्त में मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिमों के लिए कर रहा था। मुस्लिम लड़कियों एवं विधवा महिलाओं को पेंशन भाई साहब किसने प्रदान की? फिरोज तुगलक नाम में फ्री वाला, फा से फ्री में सब दे रहा है। तेरी गजब। दीपांशु चौधरी, मोंटी कुमार, दीपांशु श्री कृष्णा, सूरबी पटेल, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब। फेनेक्स एकेडमी मतलब सरकारी नौकरी, मतलब उन्नाव जनपद से कक्षा संचालित हो रही। और बता देना भाई साहब, उन्नाव वाले मास्टर जी ने कहा था जीएस में तुम्हारा कोई बाल बांका तक का नहीं कर पाएगा। अगर भाई साहब वो भी अपने आप को तीरंदाज समझता हो तो हमसे टॉपिक पढ़ के चले जाना, उसके बाद तुम उसका उड़ा के रख दोगे। ठीक है, फिर बात समझना भाई साहब, जबरदस्त। इसने 2 मंदिर को तोड़ा था, एक मंदिरों को तोड़ा। और वो 2 मंदिर कौन से थे भाई साहब? बहुत जबरदस्त तरीके से याद कराऊंगा। मंदिरों को तोड़ा, कौन से भाई साहब? 2 मंदिर तोड़ा। मंदिर को तोड़ा इस प्रकार क्योंकि इसको मंदिरों के प्रति नफरत पैदा हो गई, मतलब मन में एक ज्वाला उठ गई, ज्वाला कि मंदिर को तोड़ना है भाई साहब, तोड़ना है। तो जब ज्वाला उठ गई तो एक मंदिर का नाम था जिसको कहते थे सरपानी। चलो, तो ज्वाला देवी मंदिर। और ज्वाला देवी मंदिर कहां पड़ता था भाई साहब? ज्वाला देवी मंदिर पड़ता था कांगड़ा। और कांगड़ा कहां पड़ता था? कांगड़ा पड़ता था हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब है भाई साहब, जब इसके मन में मंदिरों को तोड़ने के प्रति ज्वाला भड़क होती, ज्वाला आ गई, आग लग गई, तो इसने मंदिर एक तो तोड़ा, ज्वाला देवी मंदिर, जिसका नाम है ज्वाला देवी मंदिर। कहां पड़ता है? कांगड़ा। कांगड़ा कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। दूसरा मंदिर इसने कौन सा तोड़ा? तो दूसरा मंदिर याद कर लेना, उसका नाम था भाई साहब पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर कहां पड़ता है? जगन्नाथ मंदिर पड़ता है भाई साहब पुरी। पुरी कहां पड़ता है? पुरी पड़ता है उड़ीसा। दोनों जगह के मंदिर इसने क्या कर दिए? तोड़ दिए थे यार साहब, तोड़ दिए थे, काम खत्म।
देखो, जिन जिन बच्चों को अगर वीडियो पसंद आवा करे, लाइक ठोका करो, शेयर ठोका करो, और साथ में कमेंट बॉक्स में बतावा करो। यो हमारा तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत करते। काहे पीछे? गुरु शिष्य से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, याद कर, ठीक है? उतने बढ़कर कोनो रिश्ता है नहीं। फिर देखो इसने क्या किया भाई साहब, इसने एक रोजगार कार्यालय भी बनाया। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि रोजगार देने के मामले में कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सबसे आगे रहा? तो रोजगार देने के मामले में भाई साहब फिरोज तुगलक ही सबसे आगे रहा। तो इसने एक बनाया क्या? रोजगार कार्यालय। और जो रोजगार कार्यालय भाई साहब बनाया वो किसने बनाया? फिरोज तुगलक ने, याद कर लेना। और इसने चिकित्सा पे भी ध्यान दिया, इसने मुफ्त अस्पताल भी बनवाए। और उन मुफ्त अस्पताल मतलब जहां पे फ्री में इलाज होगा, उन मुफ्त अस्पतालों को क्या कहा गया? दार उल सफा, दार उल सफा कहा गया उन मुफ्त अस्पतालों को। बेटा कोई जाएगा नहीं, केवल कैमरे की बैटरी ऑफ हुई है, 1 सेकंड खत्म हो गई, जाएगा कोई नहीं। जबरदस्त भाई साहब, क्या बात है मेरे शेर, मेरे बब्बर, गजब। कैमरा ऑन तो कर दीजिए सर, ऑन तो कर दो बटन। चलिए, विनीत अंबेडकर वीडियो यहीं पर है बेटा, जबरदस्त भाई साहब। कैमरे की बैटरी डाउन हुई भी, मास्टर की बैटरी डाउन नहीं है, मास्टर तुम्हें पढ़ाएगा, ठीक है? चलो, मजेदार, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भाई साहब लाइक शेयर यार, तुम्हारा अगर नहीं पड़ेगा ना मामला बनेगा नहीं। यदुवंशी यादव आप उन्नाव से, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त। बता देना सबको उन्नाव के बारे में, ठीक है? और ये भी बता देना कि फिनिक्स एकेडमी ऑफलाइन भी है, जहां पर राघव सर को तुम डायरेक्ट सुन सकते हो, ऑफलाइन में भी। चलो, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई? फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते आगे की तरफ, फिर बात करते आगे की तरफ, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। आर्या सिंह शेयर करो भाई, जानदार ज्वाला, बिल्कुल बेटा। बीके ऑनलाइन सेंटर बेटा एक बार कमेंट करो, बहुत बार कमेंट कर रहे हो आप, एक बार कमेंट करिए प्लीज, ठीक है बेटा? चलो, जबरदस्त। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई, ले लो, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो, वास्तव में राम मीना, जबरदस्त, जबरदस्त बेटा, क्या बात है, दिल खुश कर देते हो तुम लोग तो। आग लगाने वाला तांडव, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। आगे बढ़े। पुरी कहां है? पुरी बेटा बताया तो उड़ीसा में यार, अभी भी तुम पढ़ो। हमको लगता तुम लोग वो पढ़ के नहीं आए हो यार, वो तुम लोग पढ़ के नहीं आए प्राचीन इतिहास। इससे लगता तुम्हें उड़ा दूं, फेंक दूं मैं। ये बदतमीजी नहीं चलेगी कि डायरेक्ट कूद पड़ो 35 नंबर लेक्चर में। 1 नंबर से मैं पागल था जो 34 तक पढ़ा चला आया, या पढ़ना था तुम्हें। मुझसे पूछे पुरी कहां है, अब मैं कह दूं कल मैं नहीं आया था, तब क्या करोगे? तब चिल्लाओगे मास्टर तुम इरेगुलर हो, अनियमित हो, पढ़ाते कम नहीं हो, लाइक से ज्यादा कहते हो, गुस्सा दिलाते हो। पढ़ाई के मामले में कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, सब मामले में चलेगा, लेकिन पढ़ाई मामले में अगर बदतमीजी की बहुत मारूंगा। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? फिर बात समझना भाई साहब फिरोज तुगलक के बारे में आगे। फिरोज तुगलक इतना बढ़िया व्यक्ति था कि मैं बता नहीं सकता हूं, मैं तो इसके सामने कुछ नहीं, ये समझ लो, समझ रहे हो? तो फिरोज तुगलक का मामला आगे क्या समझोगे? हाँ, फिरोज तुगलक का मामला आगे क्या समझोगे? समझ ले मेरा बच्चा, समझना यह है तुझे कि फिरोज तुगलक ने दासों के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। क्या किया भाई साहब? पेपर में प्रश्न आएगा, सबसे ज्यादा दास जिसको कहते हैं तो गुलाम, सबसे ज्यादा दास या गुलाम भाई साहब दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय थे तो सबसे ज्यादा दास या गुलाम भाई साहब वो थे फिरोज तुगलक के काल में, याद कर लेना। और उनकी संख्या कितनी थी याद कर लेना, 1.80, 1.80 लाख, 1.80 लाख, लगभग 2 लाख के करीब, लगभग 1.25 लाख के करीब,
ठीक है, मैं गुस्साता पढ़ाई के मामले में इसलिए हूं क्योंकि भाई साहब तुम देख रहे हो पूरी शर्टें गीली हो जा रही पढ़ाते पढ़ाते, पसीना तरोतर हो रहा हूं और तुम लोग पढ़ते रहो यार, मक्कारी करते हो, इसलिए गुस्सा आती यार। चलो फिर याद रखिएगा, इसने दासों का ख्याल भी रखा। ऐसा नहीं है जब तुम शादी कर लोगे, जब बीबी आ जाएगी घर में तो ऐसा उसका ख्याल रखने के लिए तुम उसको जूस वूस पिलाते रहोगे आराम से रोज, मम्मी से चुरा चुरा के। उसी प्रकार इसने दासों की देखभाल के लिए एक विभाग भी बनाया, और उस विभाग का नाम क्या रखा, याद रख लेना, दासों की देखभाल के लिए एक विभाग भी बनाया, उसका नाम रखा दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान। तो भैया विभाग तुमको कितने पड़े, दो, दोनों याद हो गए। दीवाने बंदगान किसके लिए, दासों की देखभाल के लिए। दीवाने खैरात, खैरात फ्री में बट रहा, मतलब मुफ्त में महिलाओं को तथा लड़कियों को पेंशन सुविधा कौन दे रहा था, फा से फ्री और फा से फिरोज तुगलक, बाकी कोई नहीं भाई साहब, सब मामला बढ़िया। क्लियर है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, जबरदस्त। फिर बात समझो, दासों को गुलाम जो सबसे ज्यादा रखे थे, ये बेचारे बेरोजगार थे, इनको कुछ मिल नहीं रहा था, दीवाने बंदगान तो बना दिया था। इसके लिए इन्होंने रोजगार की भी व्यवस्था चालू की। किसकी, रोजगार की। तभी तो हमने तुमको बताया कि भाई साहब जैसे प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, वहां फॉर्म भर सकते हो, उसी प्रकार फिरोज तुगलक ने रोजगार कार्यालय की भी स्थापना करवाई थी। क्यों, क्योंकि भाई साहब वहां पे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए। समझ रहे, फिर बात समझना। अब रोजगार कार्यालय तो बनाने का सपना देख लिया, जब भाई साहब शहर ही नहीं होंगे तो रोजगार क्या कद्दू अचार डालेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रोजगार कार्यालय ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए 300 नगरों की स्थापना कर दी। कितने नगरों की, 300 नगरों की स्थापना। तो पेपर में प्रश्न आता है 300 नगरों की स्थापना किसने की भाई साहब, वो की फिरोज तुगलक ने। और उन नगरों की स्थापना भाई साहब क्यों की, भाई साहब इसलिए कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, मतलब ज्यादातर लोग भाई साहब उन नगर को बनाने में बिजी हो जाएंगे। कोई ईंटा ढोएगा, कोई मिस्त्री वाला काम करेगा, कोई नाली बनाएगा, कोई सड़क बनाएगा। मामला तुमको समझ में आ गया होगा, आ गया, क्या बात है। 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें से प्रमुख नगर पेपर में अभी भी पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना प्रमुख नगर कौन कौन से हैं जो 300 नगरों में आते हैं। तो एक का नाम है भैया जौनपुर, जौनपुर। दूसरा है भाई साहब फतेहाबाद, जौनपुर हो गया, फतेहाबाद हो गया। फिर ये पे याद रखिएगा एक हरियाणा में पड़ता है जिसका नाम है हिसार, और एक याद रखिए लीजिएगा जिसका नाम है भाई साहब क्या, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भाई साहब फिरोज तुगलक ही था, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जो था वह किसके लिए फेमस था, अभी भी फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए, कांच के लिए फेमस है, याद कर लेना, ठीक है, कांच के लिए फेमस है, याद कर लेना भाई साहब। मजेदार। हाँ, लाइक से क्या, फलाने लाइक नहीं कर रहे, मारा इनको पकड़ के, जो लाइक ना करे भाई साहब। अभी हम कैमरा के अंदर आ गए, सबको धो डालेंगे। इसे लाइक शेयर में कोई कमी ना करना, बाद में कमेंट में जाए जितना करिया लेना। लाइक शेयर मांगते हो भाई साहब, लाइक शेयर मांगता हूं, पढ़ाता हूं, ऐसे थोड़े मांगता हूं, फिर तो दे नहीं चाहते हो, है कि नहीं। चल बहुत बढ़िया, सुरभि पटेल बहुत बढ़िया, मान गए फिरोज तुगलक को, क्या बात है। हाँ, जिन बच्चों को अभी भी आज मौका है 25 तारीख त्रिशूल बैच, सुदर्शन बैच, फाउंडेशन बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाओ भाई साहब। सारी फीस आप चल रही है, और उस फीस पे जानने के लिए कांटेक्ट नंबर दिया, उस पर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुमने पूरे यूट्यूब में सारे कोर्सेज पढ़े होंगे, एक बार हमारा कोर्स पढ़ना, तुमको पता चल जाएगा कि फिनिक्स एकेडमी ने आखिरकार क्या दिया है भाई साहब। रुपया नहीं है, वो सिर्फ गुणवत्ता बनाने के लिए, थोड़ी सी धनराशि इसलिए क्योंकि सारे भाई साहब सारी चीजें मैनेज करने के लिए, ये नहीं। और जो जीएस का कोर्स दे रहा हूं ना, पीसेस प्री न पार करना, तो हमारा नाम तुम बताना कि भाई साहब तुमने बेईमानी की थी, ठीक है, मन में हड़का देना, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। चल फिर बात समझना बहुत ध्यान से, बिल्कुल फिर बात समझना। फिरोज तुगलक ने क्या किया था, फिरोज भाई साहब सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था
इसके चाचा गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन फिरोज तुगलक जब से आया तो उसने नहरों के पूरी वाट लगा दी, मतलब नहरों का जाल बना दिया। तो पेपर में प्रश्न आएगा सबसे पहले नहर किसने बनवाई, तो जीटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन प्रश्न आ जाएगा सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाई, तो फिरोज तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाई, तो भाई साहब फिरोज तुगलक ने। ठीक है, सबसे पहले नहर किसने बनवाई, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझना भाई साहब, नहर क्यों बनवाया, क्योंकि जो किसान होते थे, कृषक लोग, उनकी भूमि पर अच्छे से पानी नहीं पहुंच पाता था, बारिश अनियमित रूप से होती थी। भारत की जलवायु तो तुम्हें पता ही है। तो नहरों का प्रयोग करके पानी सिंचाई करके खेती अच्छी की जा सकती थी, सिंचाई की जा सकती थी। तो लेकिन नहर तो बनवा दिए, लेकिन उसने नहर की जगह एक नहर बनवाने के बाद कृषि अच्छी होने लगी तो उसने एक टैक्स भी लगा दिया, नया टैक्स। उस टैक्स का नाम रखा सिंचाई कर। उस टैक्स का नाम रखा सिंचाई कर, याद रखिएगा। तो एक इसने कर भी लगाया, उस कर का क्या नाम था, सिंचाई कर। और सिंचाई कर को उस भाषा में क्या कहते थे, नक्की ए सर्प, नक्की आ सर्प। क्लियर। और सिंचाई कर कितना देना पड़ता था, तो याद कर लो, उपज का 1/10 भाग, जितना पैदा करो वही का 10वां भाग दे जाओ। 100 रुपया वाली फसल पैदा करो, 10 रुपया ठोक जाओ, 90 रुपया अपने पास रखो भाई साहब। क्लियर है, बहुत बढ़िया। निधि ओझा आपने कोर्स परचेज किया, बहुत बढ़िया बेटा। आपको तो पता ही होगा, आप खुद ही बता सकते हो बच्चों को। जितने बच्चे भाई साहब परचेज किए खुद ही बता सकते हैं यार, किसी पूछ लो भाई साहब, किसी पूछने की आवश्यकता नहीं यार, तुम खुद ही देख सकते हो क्या मास्टर पढ़ाता क्या नहीं पढ़ाता, बाकी सब बातें फालतू की है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो भाई साहब जब जबरदस्त लगता है तो शाम को 7 बजे कहीं नहीं प्रकट होते हो। मैं जब प्रकट हो जाता हूं शाम को 7 बजे, तुम भी प्रकट हो जाया करो, अपना अवतार अवतरित क्या करो यहां पर जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सारी चीजें उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, है ही नहीं। फिर बात सुन लो, लास्ट पॉइंट बताऊंगा बस। इसने अशोक के 2 स्तंभ, जिनका नाम था दिल्ली टोपरा स्तंभ, एक का नाम था दिल्ली टोपरा भी कहते थे, एक था भाई साहब मेरठ का स्तंभ। दोनों स्तंभों को यहां से हटवा के कहां स्थापित करवा दिया, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह कोटला मैदान पर सुनते थे दिल्ली में, वहां पर स्थापित करवा दिया था वहीं पे। ठीक है, याद कर लेना। तो याद कर लेना, इसने अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली तथा मेरठ से उठा के कहां पे स्थापित कर दिया भाई साहब, वो स्थापित कर दिया दिल्ली में। तो पेपर में बहुत प्रश्न आता है कि अशोक के स्तंभों को दिल्ली में किसने स्थापित करवाया, तो फिरोज तुगलक ने स्थापित करवाया था भाई साहब। किसने करवाया था, फिरोज तुगलक ने करवाया था। चलो बहुत बढ़िया। नियति जैन, बिल्कुल बेटा आप सही बात कह रही हैं कि ये सब बार बार पूछ रहे पूरी लूसेंट कराओगे नहीं कराओगे। भाई साहब पूरी लूसेंट, पहले बिल्कुल सही बात बेटा बोल रही है कि सर लूसेंट ये लोग बार बार पूछ रहे गधे लोग। अरे लोगों के पूछना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बात तो समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। अरे यार ठीक है, पूरे उन्नाव में आग लगनी चाहिए। देखो बाहर तो अपने अपने क्षेत्र में लगाओ, चाहे लगाओ, तो हमें नहीं लगता तुम लोग लगाते हो आग वाग, है कि नहीं। केवल मजाक करते हो मेरे साथ यार, कर लो मजाक जितने दिन करना हो, ठीक है। बट एक चीज याद कर लेना, गुरु से धोखा मत देना। इतनी बातें समझ में आ गई भाई, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार ये सारी चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गया। फिर भाई साहब देखो बहुत ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर भाई साहब देख लो बहुत ध्यान से, फिरोज तुगलक, तुगलक तुगलक तुगलक। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला भाई साहब,
1351 से 1388 मर गया। 1388 में क्या हो जाती है? मृत्यु। जब भाई साहब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता भाई साहब? तो याद कर लेना, तुगलक वंश का लास्ट एम्परर, अंतिम शासक, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो भाई साहब नसरुद्दीन महमूद जो तुगलक थे, याद कर लेना बहुत अच्छे से, ये अंतिम शासक थे तुगलक वंश की। तो इस प्रकार अगर तुगलक वंश के बारे में बात करें, गयासुद्दीन तुगलक से चालू हुआ कारवा रुक गया आके कहां पे? नसरुद्दीन महमूद तुगलक पे। अब भाई साहब अगला वंश भाई साहब इंतजार कर रहा तुमको पढ़ने के लिए। उस वंश का नाम पता क्या है? उस वंश का नाम है सैयद वंश। 1414 से 1451 तक और सबसे ज्यादा, सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश जिसका नाम है सैयद वंश। क्लियर है? विभा देवी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो भाई साहब पूरा कराएंगे, पूरी लूसन कराएंगे, लेकिन एक शर्त पे, जब बच्चों की यहां तुम भीड़ लगा दोगे, एक यहां पे जलवा बिखेर दोगे। और जिन बच्चों को अभी हम बता रहे हैं त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया, आज लास्ट डेट है। लास्ट डेट ये मान लो ऑफर में आप आ सकते हैं, सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप। और अभी भी अगर तुम मौके का लाभ नहीं उठा रहे हो तो समझ लो तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलो जबरदस्त, बिता लिया जाए। बहुत बढ़िया, सबको आ गया? हाँ, लाइक यार नहीं किया तुम लोग? हाँ, क्या करोगे? लाइक नहीं करोगे? मत करो यार। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। चलो बजरंगबली बाबा लाइक करवा देंगे, तुम नहीं लाइक करोगे, है ही नहीं। सुपर क्लास, चंदन, रुबी, मुकेश, विभा, और जितना उन्नाव का बच्चा है, उन्नाव भाई साहब, उन्नाव की तो यार शान रखो यार। हम लोग इतने पसीना बहा के मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग एक उन्नाव में स्टेटस नहीं लगा सकते हो। अभी तुमको प्यार, अपनी बेवफाई साबित करनी हो, अपनी वफाई साबित करनी हो, स्टेटस पड़े होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, सब लगा दोगे। लेकिन भाई साहब कहोगे पढ़ाई वाली बात तो नहीं लगाओगे तुम लोग, इतने खतरनाक लोग हो, है कि नहीं? चलो विदा लें। बहुत बढ़िया भाई साहब, विदा तो ले रहे हैं। साथ में आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि अगर आपको डेली इसी तरह जीएस पढ़नी है तो रोज शाम 7 बजे उपस्थित हो जाओ। और आज एडमिशन के लिए सिर्फ 10 बजे तक का एडमिशन ओपन है। 10 बजे तक जो एडमिशन ले लेगा आज तो अच्छी बात, उसका त्रिशूल बैच में 1200 रुपए में एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो कल से भैया 1800 रुपया हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात? विदा लूं? तो भाई साहब कल सब लोग शाम को 7 बजे आ जाए। जिनको त्रिशूल बैच, सुदर्शन बैच, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना हो तो जुड़ जाना। उस नंबर, जो नंबर दिए जा रहे हैं आपको, उस पर क्या करना है भाई साहब? कमेंट नहीं, सॉरी, फोन करना है। ठीक है, बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।